अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के इस प्रतिष्ठित पटल पर गोवा से मैं स्मिता दारशेखर आप सभी के बीच आई हूँ अपनी कुछ रचनाएं लेकर, कविताएं लेकर। इस अवसर पर मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ, आपको नमन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। मुझे इस पटल पर आमंत्रित करने हेतु आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी की मैं आभारी हूँ। साथ ही आदरणीय गुरु माता मधु मिश्रा जी के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा यह पटल अब केवल राष्ट्रीय नहीं रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। 10 प्लैटिनम जुबली मना चुकी यह संस्था एक ऐसी साहित्यिक संस्था है जिसके 12,500 से अधिक सदस्य हैं और 28 लाख से अधिक लाइक्स यह प्राप्त कर चुकी है। इस महनीय पटल पर स्वयं को पाकर मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। इस संस्था ने पिछले 1093 दिन से लगातार यहाँ पर काव्य पाठ प्रस्तुत किया है, कविताओं के अनेक कार्यक्रम यहाँ पर रखे हैं और उन सभी के कारण यह एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित करने में सक्षम रहा है। इसके लिए मैं संस्था के ग्लोबल अध्यक्ष पंडित सुरेश नीरव जी एवं मधु मिश्रा जी को, आदरणीय गुरु माता मधु मिश्रा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ। काव्य लेखन यह प्रतिभा माँ सरस्वती के आशीर्वाद का ही फल है। अपना काव्य पाठ आरंभ करने से पहले मैं अपनी पहली रचना सरस्वती वंदना आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगी। इसे कुछ गाने का प्रयास किया है, आपका आशीष दीजिएगा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, वीणा वादिनी, मुझे सृजन का वर देना, मुझे सृजन का वर देना। शब्दों की माला हो जाए, शब्दों की माला हो जाए, बस इतना ही तुम कर देना। हे शारदे माँ, वीणा वादिनी, मुझे सृजन का वर देना। मैं अबोध अज्ञानी हूँ माता, कलम को मेरी धार मिले। मैं अबोध अज्ञानी हूँ माता, कलम को मेरी धार मिले। तेरी कृपा हो जाए तो माँ, क्यों न मुझे संसार मिले, क्यों न मुझे संसार मिले। अर्ज लेकर आई हूँ मैं, अर्ज लेकर आई हूँ मैं, मेरी झोली ज्ञान से भर देना, मेरी झोली ज्ञान से भर देना। हे शारदे माँ, वीणा वादिनी, मुझे सृजन का वर देना, मुझे सृजन का वर देना। करूं शब्दों की माला से पूजन, करूं शब्दों की माला से पूजन, निश दिन करूं मैं माता वंदन। कविता से फूटे आशा के स्वर, कविता से फूटे आशा के स्वर, मधुर बहे झरने निर्झर, मधुर बहे झरने निर्झर। प्रेम करुण भावों को लेकर, प्रेम करुण भावों को लेकर, सागर सी व्यापक कर देना, सागर सी व्यापक कर देना। हे शारदे माँ, वीणा वादिनी, मुझे सृजन का वर देना, मुझे सृजन का वर देना। शब्दों की माला हो जाए, शब्दों की माला हो जाए, बस इतनी कृपा कर देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ।
यहाँ पर अपनी पहली रचना माता शारदा के चरणों में रखी है। मुझे आशीर्वाद मिल रहा है आदरणीय गुरुदेव श्री सुरेश नीरव जी का, साथ ही गुरु माता मधु मिश्रा जी भी यहाँ पर आई हुई हैं। आप दोनों को मैं धन्यवाद प्रस्तुत करती हूँ। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ क्योंकि आप इस समय नेपाल में हैं, वहाँ से भी आप देख रहे हैं, लगातार इस पटल से आप जुड़े हुए हैं, गतिविधियों पर पूरी तरह से आपने नज़र रखी हुई है, यह वास्तव में अभिनंदनीय है। तो जैसे मैंने अभी शारदा वंदना रखी, तो कविता की जो प्रतिभा है वह प्रतिभा कई आशीर्वादों से मिलती है। हमें गुरु के, माता के, बल्कि पुस्तकों के भी आशीर्वाद मिलते हैं, तब जाकर रचना सृजित होती है, तब जाकर साहित्य समृद्ध होता है। अपनी अगली रचना मैं वंदना प्रस्तुत करना चाहूँगी। इसमें मैंने सभी को वंदन नमन करने का प्रयत्न किया है। प्रथम करूं गुरु को वंदन, प्रथम करूं गुरु को वंदन, फिर मन के उद्गार लिखूं। प्रथम करूं गुरु को वंदन, फिर मन के उद्गार लिखूं। माता पिता को नमन करूं मैं, माता पिता को नमन करूं मैं, फिर मन वीणा की झनकार लिखूं, फिर मन वीणा की झनकार लिखूं। सृष्टि सारी गुरु भी है और जननी भी, सृष्टि सारी गुरु भी है और जननी भी। सीख देते हैं हमको अंबर और अवनी भी, सीख देते हैं हमको अंबर और अवनी भी। पूजूं प्रकृति की हर रचना पहले, पूजूं प्रकृति की हर रचना पहले, फिर कविताओं के अंबार लिखूं। माता पिता को नमन करूं मैं, फिर मन वीणा की झनकार लिखूं, फिर मन वीणा की झनकार लिखूं। जल से सीखा निरंतर बहना। देखिए, साहित्य के इस प्रवास में प्रकृति भी हमारी गुरु है, जल भी हमारे गुरु हैं, वायु भी हमारी गुरु है, हमारे जो पुस्तकें हैं सभी हमारे गुरु हैं। उन सभी को वंदन करते हुए रख रही हूँ आप मंच पर अपनी यह कविता। जल से सीखा निरंतर बहना, थल सिखाए धरा पर रहना। वायु को भी कर नमन मन, वायु को भी कर नमन वन, फिर समुद्र सम विचार लिखूं। माता पिता को नमन करूं मैं, फिर मन वीणा की झनकार लिखूं, फिर मन वीणा की झनकार लिखूं। बंधु भगिनी सखा और साथी, बंधु भगिनी सखा और साथी, स्वजन स्नेही भाती। जिन जिन से मुझको नेह मिला, जिन जिन से मुझको नेह मिला, पहले उनके प्रति आभार लिखूं, पहले उनके प्रति आभार लिखूं। माता पिता को नमन करूं मैं, फिर मन वीणा की झनकार लिखूं। गुरु तुल्य संपदा है साहित्य की। पुस्तकों को मैंने इस चरण में गुरु माना है, साहित्य को गुरु माना है और कहा है गुरु तुल्य संपदा साहित्य की। ज्ञान मिला संग लालित्य भी, नमन साहित्य साधकों का हो, नमन साहित्य साधकों का हो, फिर भावों के विस्तार लिखूं। माता पिता को नमन करूं मैं, फिर मन वीणा की झनकार लिखूं, फिर मन वीणा की झनकार लिखूं। प्रथम करूं गुरु को वंदन, फिर मन के उद्गार लिखूं। माता पिता को नमन करूं मैं, फिर मन वीणा की झनकार लिखूं। साथ ही मैं देख पा रही हूँ ऋषि सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। सर, आपको नमन करती हूँ। मधु मिश्रा जी, आदरणीय गुरु माता भी मुझे अपना स्नेह आशीष दे रही हैं। अभी संध्या दीक्षित जी भी पटल पर आ गई हैं। आपको नमन करती हूँ आदरणीय।
मंच पर रखना चाहूँगी अपनी अगली कविता, आदमी सयाना निकला। देखिए, आदमी इतना सयाना है, इतना चतुर है कि वह हर चीज़, उसे ऐसा लगता है कि वह हर चीज़ खरीद सकता है। तो मैंने कहा है आदमी सयाना निकला। अगली कविता पर आपका आशीर्वाद चाहूँगी। डॉक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी जी भी आ गए हैं। सर, आपको नमन करती हूँ। गुब्बारों में भरकर हवा को, गुब्बारों में भरकर हवा को बाजार में बेचने निकला। गुब्बारों में भरकर हवा को बाजार में बेचने निकला। आदमी इस दौर का बड़ा ही सयाना निकला। आदमी इस दौर का बड़ा ही सयाना निकला। जमीन तो बिकती थी पहले भी, जमीन तो बिकती थी पहले भी, अब मिट्टी भी नीलाम होने लगी। अब मिट्टी भी नीलाम होने लगी। कुदरत के खजाने से जो भी मिला, कुदरत के खजाने से जो भी मिला, हर सामान वो बेचने निकला। हर सामान वो बेचने निकला। आदमी इस दौर का कितना सयाना निकला। पानी का गुरूर भी उसने, पानी का गुरूर भी उसने कर दिया बोतलों में बंद। अलग अलग नामों से उसको, अलग अलग नामों से उसको खुलेआम अब बेचने निकला। आदमी इस दौर का कितना सयाना निकला। अब तो बाजार में मिल जाती है हर चीज़ ही, अब तो बाजार में मिल जाती है हर चीज़ ही, खून पानी हवा मिट्टी। जो सोचा जो हाथ लगा, जो सोचा जो हाथ लगा, कागज़ के टुकड़ों से तौलने निकला। कागज़ के टुकड़ों से वो तौलने निकला। आदमी इस दौर का कितना सयाना निकला। प्रेम दोस्ती ममता वफादारी, प्रेम दोस्ती ममता वफादारी बिकना अभी बाकी है। देखिए, आदमी को लगता है कि उसने सब कुछ खरीद लिया है, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं जो अभी भी जिंदा हैं और जिन्हें बेचना कठिन है और जिन्हें खरीदने वाला भी अभी तक नहीं हुआ है। प्रेम दोस्ती ममता वफादारी बिकना अभी बाकी है। टिकी है दुनिया शायद इसी पर, टिकी है दुनिया खरीदने वाला भी अभी तक नहीं हुआ है। प्रेम दोस्ती ममता वफादारी बिकना अभी बाकी है। टिकी है दुनिया शायद इसी पर, टिकी है दुनिया शायद इसी पर, ये तसल्ली ही जीने को काफ़ी है। वरना आदमी तो इस दौर का जाने क्या क्या बेचने निकला, जाने क्या क्या बेचने निकला। गुब्बारों में भरकर हवा को जो बाजार में बेचने निकला। आदमी कितना सयाना निकला। मैं इस समय पटल पर देख पा रही हूँ, मुझे निरंतर आशीर्वाद मिल रहा है। अभी विनीता शर्मा जी भी यहाँ पर जुड़ गई हैं। आदरणीय अन्नदा पाटनी जी को भी मेरा नमस्कार प्रेषित करती हूँ इस पटल से। अपना आशीर्वाद दीजिएगा। जैसा कि आप स्वच्छता सप्ताह मनाने के लिए नेपाल गए हैं, तो उसमें मैं अपनी भी एक कविता जोड़ना चाहूँगी आपके इस प्रवास में, जो मैंने स्वच्छता पर ही लिखी है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैंने उस सफाई कर्मचारी पर लिखी है जो हर सुबह आता है और पूरी सड़कों को, रास्तों को, हमारे घरों को स्वच्छ बनाता है। तो चलिए, यह कविता मैं प्रेषित करती हूँ नेपाल के स्वच्छता सप्ताह के लिए। सफाई वाला। जब हम डूबे होते हैं, जब हम डूबे होते हैं चाय की प्याली में, जब हम डूबे होते हैं चाय की प्याली में, आंगन की हरियाली में, पलटते हैं अखबार के पन्ने, पलटते हैं अखबार के पन्ने, मज़ा लेते हैं सुबह की धूप का, पलटते हैं अखबार के पन्ने, मज़ा लेते हैं सुबह की धूप का और सूरज के नारंगी रूप का। तभी वह चला आता है, तभी वह चला आता है जिसके आने की आहट सुन, तभी वह चला आता है जिसके आने की आहट सुन। जागने लगता है धीरे धीरे पूरा शहर, जागने लगता है धीरे धीरे पूरा शहर। फिर हर चौखट, हर दरवाजे, हर गली, हर नुक्कड़ पर, फिर हर घर, हर चौखट, दरवाजे, गली, हर नुक्कड़ पर दौड़ती है उसकी नज़र। बटोरता है वह कूड़ा घरों से, बटोरता है वह कूड़ा घरों से, ले जाता समेट कर सारी गंदगी, सारी बुराइयां हमारी। फिर धीरे धीरे दिन ढलने लग जाता है, फिर धीरे धीरे दिन ढलने लग जाता है। रास्ते जो साफ किए थे उसने, रास्ते जो साफ किए थे उसने, कचरा उनमें फिर से नज़र आता है, कचरा उनमें फिर से नज़र आता है।
अगली सुबह हमारा कूड़ादान भी पूरा भर जाता है। वो सेवा करता है देश की निरंतर। सफाई, इस देश को स्वच्छ रखना भी सबसे बड़ी देश सेवा है, ऐसा कहना चाहूँगी। वो सेवा करता देश की निरंतर, स्वच्छ भारत का सपना लिए। वो सेवा करता देश की निरंतर, स्वच्छ भारत का सपना लिए। हम लगाते हैं नारे ही केवल, हम लगाते हैं नारे ही केवल, सुनहरे भारत का झंडा लिए। तस्वीरें खिंचवाने तक ही, तस्वीरें खिंचवाने तक ही ध्येय हमारा सीमित है, लेकिन तस्वीरें खिंचवाने तक ही ध्येय हमारा सीमित है, लेकिन देश सेवा में रत है वह और उसकी सारी शक्ति। सच्चा है वह देशभक्त, सच्चा है वह देशभक्त, सच्ची है उसकी भक्ति, सच्ची है उसकी भक्ति। मैं देख पा रही हूँ पटल पर अभी प्रेमलता नीलम जी भी आ चुकी हैं, दीप चंद्रा गुप्ता जी भी हैं। आपको नमन करती हूँ, आपको यहाँ से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। दिनेश दवे सर का भी मुझे आज फ़ोन भी आया था, उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया। बिमल गुप्ता जी भी हैं, साथ ही संध्या दीक्षित लगातार बनी हुई हैं। आप सभी को नमन करती हूँ और आपके सामने रखती हूँ अगली कविता पिता के लिए। पिता के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ रखी हैं, आपका आशीष चाहूँगी, स्नेह चाहूँगी। हो डगर कांटों भरी, हो डगर कांटों भरी, वो कभी रुकता नहीं है। पिता के लिए मैंने कहना चाहा है, हो डगर कांटों भरी, वो कभी रुकता नहीं है। पिता वो इंसान है, पिता वो इंसान है जो कभी थकता नहीं है। पिता वो इंसान है जो कभी थकता नहीं है। हिमालय के जैसा जिसका हृदय है, हिमालय के जैसा जिसका हृदय है, बच्चों की जीत में ही उसकी विजय है, बच्चों की जीत में ही उसकी विजय है। न चाहत कोई न शिकायत करे वो। पिता कभी शिकायत करते हैं? कभी भी नहीं, बच्चों को ही शिकायत बनी रहती है अपने माता पिता से। हिमालय के जैसा जिसका हृदय है, बच्चों की जीत में ही जिसकी विजय है। न चाहत कोई न शिकायत करे वो, सदा संकटों से हिफाजत करे वो। वेद ना हो चाहे उसे, वेद ना हो चाहे उसे, पर वो कभी कहता नहीं है। पिता वह इंसान है जो कभी थकता नहीं है, जो कभी थकता नहीं है। पुराने कपड़े से हो चाहे उसकी दिवाली, पुराने कपड़ों से हो चाहे उसकी दिवाली, खरीदे संतानों के सपने, खरीदे संतानों के सपने, चाहे जेबें हो खाली। बच्चों से दुनिया है उसकी, बच्चों से दुनिया है उसकी। बच्चे जिसकी शान हो उनकी खातिर लुटा दे, उनकी खातिर लुटा दे अपने अरमान वो। समय चाहे जैसा भी हो, समय चाहे जैसा भी हो, हौसला वो कभी कम करता नहीं है। समय चाहे जैसा भी हो, हौसला वो कभी कम करता नहीं है। पिता वो इंसान है जो कभी थकता नहीं है, जो कभी थकता नहीं है। आप सभी सहमत लग रहे हैं मेरी बात से? लक्ष्मी लाल जी भी मुझे यहाँ धन्यवाद दे रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पटल पर आप सभी को, आप सभी ने मेरे लिए समय निकाला है और आज आए हैं। दीप गुप्ता जी को भी नमन करती हूँ। वो छुपा लेता है अपनी आँखों का पानी। देखो, पिता भी रोते हैं, परंतु वो ऐसे रोते हैं कि आपको उनके आंसू नहीं दिखाई देते। कभी अकेले में रोएंगे। मैंने भी देखा था, मेरी दीदी की शादी थी तो मेरे हम पिताजी को ढूंढ रहे थे, पर पिताजी हमें कहीं मिले नहीं। तो बाद में पता चला कि किसी कोने में छत पर वो बैठे थे और रो रहे थे। तो वो छुपा लेता है अपनी आँखों का पानी, बच्चों की खुशियों के आगे, बच्चों की खुशियों के आगे लुटाता अपनी जवानी। डांटे कभी जो संतानों को, डांटे कभी जो संतानों को, सजा वो खुद को ही देता, सजा वो खुद को ही देता। सो जाएं बच्चे तो, सो जाएं बच्चे तो, प्यार से उन्हीं को सहला भी देता। सूरज सा उजाला लुटाता वो हरदम, सूरज सा उजाला लुटाता वो हरदम, लेकिन कभी वो ढलता नहीं है। पिता वो इंसान है जो कभी थकता नहीं है, जो कभी थकता नहीं है। मुझे आशीर्वाद मिल रहा है कवि उमानाथ त्रिपाठी जी का, सोहनलाल शर्मा जी का, आपको भी वंदन करती हूँ। पुष्पा शर्मा जी भी हैं यहाँ, नाम काफ़ी जल्दी से ऊपर जा रहे हैं तो मैं नहीं देख पा रही हूँ। बबीता प्रसाद जी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। लक्ष्मी लाल जी हैं, पंडित सुरेश नीरव जी बने हुए हैं, वह मेरे मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, प्रेरक हैं, सब कुछ है सर।
आपके पटल की वजह से ही मुझे प्रेरणा मिलती है नया कुछ लिखने की। सबको सुनकर मैं भी कुछ सीख लेती हूँ। तो चलिए अब बढ़ती हूँ अपनी अगली कविता की ओर। यह कविता, जैसे मैंने एक कविता सफाई वाले को प्रेषित की, उसके लिए समर्पित की, तो यह कविता मैंने उसी से जुड़ी हुई बात है, रद्दी वाले को दी है। तो जो रद्दी वाला होता है वह क्या करता है, पूरा हमारे घर का जो घर की जो भी रद्दी होती है वह हम उसे दे देते हैं। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ कि उस रद्दी वाले ने मेरी उन चीज़ों को ले लिया कि मेरा बचपन ही उसके साथ चला गया। तो देखिए, यह मार्मिक कविता मैंने रद्दी वाले पर लिखी है। प्रकाश चंद्र जी का भी मैं अभिवादन करती हूँ, सर अभी आए हैं। दर्शन बेजार जी का भी अभिवादन है, सर नमन आपको। गुरु माता लगातार बनी हुई है, मेरा उत्साह वर्धन कर रही हैं। प्रकाश जी आपका भी मैं नमन करती हूँ। तो चलिए बढ़ती हूँ अपनी अगली कविता की ओर। रद्दी वाला। समेट कर घर को सारे, समेट कर घर को सारे जी मेरी प्रिय कविता है, जो रद्दी वाला क्या क्या ले गया मेरे घर से बताऊंगी इसी कविता में। समेट कर घर को सारे पुराना सामान ले गया, समेट कर घर को सारे पुराना सामान ले गया। रद्दी वाला आज घर से, रद्दी वाला आज घर से बचपन के मेरे सारे अरमान ले गया, बचपन के मेरे सारे अरमान ले गया। ले गया उठाकर, ले गया उठाकर वो मेरी प्यारी सी गुड़िया, ले गया उठाकर वो मेरी प्यारी सी गुड़िया। खिलौने और वो प्यारी सी यादें, खिलौने और वो प्यारी सी यादें रखी थी संभाले बरसों तक हमने, रखी थी संभाले बरसों तक हमने वो छोटी बड़ी खट्टी मीठी सी बातें। लगता है जैसे मेरी भोली सी वो पहचान ले गया, लगता है जैसे वो मेरी भोली सी पहचान ले गया। रद्दी वाला आज घर से बचपन के सारे अरमान ले गया। वो जो खजाना था बचपन का मेरे, जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा उन्हें, वो अपने खिलौनों को अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखते हैं। तो बस उस समय जो खजाना होता है, बड़े होने के बाद वही उसी में हमें रद्दी दिखाई देने लग जाती है। वो जो खजाना था बचपन का मेरे, कबाड़ का आज वही सामान हो गया। पूरे घर में था फैला, पूरे घर में था फैला चारों तरफ ही, पूरे घर में था फैला चारों तरफ ही। देखते देखते आज मेहमान हो गया, देखते देखते आज मेहमान हो गया। उठाकर खजाना, उठाकर खजाना वो सपनों की मेरे दुकान ले गया, उठाकर खजाना वो सपनों की मेरे दुकान ले गया। रद्दी वाला आज घर से बचपन के मेरे सारे अरमान ले गया। कुछ फटे से कपड़े, कुछ फटे से कपड़े, कुछ चुनरिया पुरानी। जब हम छोटे होते हैं, ज़्यादातर लड़कियों में मैंने देखा है, मैं बल्कि खुद अपनी ही बात कर रही हूँ, हम अपनी गुड़िया के लिए टेलर के पास जाते थे, उसके बचे हुए कपड़े लेकर आ जाते थे और तरह तरह की साड़ी और कुछ कपड़े अपनी गुड़िया के लिए बनाया करते थे। तो आपको उसी बचपन की याद दिला रही हूँ। अन्नदा जी सुनिएगा। कुछ फटे से कपड़े, कुछ चुनरिया पुरानी, गुड़िया के फैशन की वो रंग बिरंगी कहानी, गुड़िया के फैशन की वो रंग बिरंगी कहानी। उससे सजती थी, उससे सजती थी संवरती थी गुड़िया हमारी, उसे सजती थी संवरती थी गुड़िया हमारी। करके नखरे हजारों मटकती थी गुड़िया हमारी। भोले बचपन की मेरे, भोले बचपन की मेरे वो दास्तान ही ले गया, भोले बचपन की मेरे वो दास्तान ही ले गया। रद्दी वाला आज घर से मेरे बचपन के सारे अरमान ले गया। समेट कर घर को सारे वो मेरा पुराना सामान ले गया, वो मेरे बचपन के अरमान ले गया। इस मार्मिक कविता को सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। अरुण कुमार पासवान जी भी हैं, सर नमन करती हूँ आपको, धन्यवाद देती हूँ जो आप यहाँ पटल पर उपस्थित हैं। सारा जोशी जी, संध्या दीक्षित भी लगातार बनी हुई हैं। आदरणीय मंजू जी भी हमारे बीच समय निकाल कर आई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पर मैं पटल पर अब रखती हूँ अपनी अगली कविता, संबंधों की प्रगाढ़ता। देखिए, हमारे बीच में संबंध, किसी भी रिश्ते में सबसे बड़ी बात होती है, संबंध कब प्रगाढ़ होते हैं, जब उसमें विश्वास होता है। तो बस ऐसी ही कुछ यह कविता बतलाएगी आपको, आशीर्वाद दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा। बबीता प्रसाद जी नमन करती हूँ जी। संबंधों की प्रगाढ़ता शीर्षक से। विश्वास प्रेम की जलधारा से, विश्वास प्रेम की जलधारा से जो नित्य ही सींचा जाता है, विश्वास प्रेम की जलधारा से जो नित्य ही सींचा जाता है। संबंधों की फुलवारी का वह
संबंधों की फुलवारी का वह पौधा न कभी मुरझाता है, पौधा न कभी मुरझाता है। मिट्टी के मृदु स्पर्श जैसा, मिट्टी के मृदु स्पर्श जैसा जिसे ममता का उपहार मिले, मिट्टी के मृदु स्पर्श जैसा जिसे ममता का उपहार मिले, लाड़ प्यार से जो पले बड़े अपनों का उसे दुलार मिले। फूल ऐसे उपवन का, फूल ऐसे उपवन का वो सम्मान भी बन जाता है, और संबंधों की फुलवारी का पौधा न कभी मुरझाता है, पौधा न कभी मुरझाता है। अपनों के बीच में देखिए, घरों में क्या होता है, रिश्तों के बीच क्या होता है, उन्हीं को बता रही है कविता यह संबंधों की प्रगाढ़ता। अपनों के बीच जहाँ पर, अपनों के बीच जहाँ पर होती हंसी ठिठोली हो, एक रंग में सब रंगते हो, एक रंग में सब रंगते हो, हर दिन प्यार की होली हो। रिश्ता खून का न हो, परंतु कभी कभी खून के रिश्तों से भी, जो खून के रिश्ते नहीं होते हैं, पराये होते हैं, वह भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। अपनों के बीच जहाँ पर होती हंसी ठिठोली हो, एक रंग में सब रंगते हो, हर दिन प्यार की होली हो। रिश्ता खून का न हो, परंतु रिश्ता खून का न हो, परंतु अपनों से बढ़कर कहलाता है। संबंधों की फुलवारी का पौधा न कभी मुरझाता है, पौधा न कभी मुरझाता है। जिस घर में शंका को स्थान न हो, जिस घर में शंका को स्थान न हो, वृद्ध जनों का अपमान न हो, वृद्ध जनों का अपमान न हो। संकट हो या घड़ी विकट हो, संकट हो या घड़ी विकट हो, सर्वदा सभी में प्रेम प्रकट हो। एक दूजे के सुख दुख में, एक दूजे के सुख दुख में जब पूरा घर शामिल हो जाता है, संबंधों की फुलवारी का पौधा न कभी मुरझाता है, पौधा न कभी मुरझाता है। द्वेष न हो, संदेह न हो, द्वेष न हो, संदेह न हो, न उपेक्षा का भाव रहे। द्वेष न हो, संदेह न हो, न उपेक्षा का भाव रहे। प्रेम की सरिता बहती हो, अपनत्व और लगाव रहे, अपनत्व और लगाव रहे। चार दीवारों का मकान भी, चार दीवार का मकान भी तब पावन मंदिर बन जाता है। संबंधों की फुलवारी का वह पौधा न कभी मुरझाता है, पौधा न कभी मुरझाता है। संकट में हो जब साथी, संकट में हो जब साथी, फिर चैन कहाँ रह जाता है। तत्पर साथ देने को, तत्पर साथ देने को मन आतुर सा हो जाता है। अलग नाम हो चाहे अपने, अलग नाम हो चाहे अपने, मन तो एक ही हो जाता है। और संबंधों की फुलवारी का वो पौधा न कभी मुरझाता है, पौधा न कभी मुरझाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। इस पटल पर आप सभी लगातार आशीर्वाद दे रहे हैं। अरविंद श्रीवास्तव जी भी यहाँ पर हैं। मैं देख रही हूँ डॉक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी जी लगातार मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। संध्या दीक्षित जी भी बनी हुई हैं। बिमल बहुगुणा जी, आपको नमन करती हूँ। विनीता शर्मा जी, सता जोशी जी, आप सभी को वंदन करती हूँ और पटल पर रखती हूँ अपनी एक अगली रचना जो मैंने वृक्षों को समर्पित की है। वन, उपवन, पर्यावरण इस संदर्भ में है। आप सभी का आशीर्वाद चाहूँगी। जितेंद्र कुमार जी भी मुझे दिखाई दिए थे। सर, आपको भी नमन करती हूँ। और यह विज्ञान जैसी ही कविता है, वन, उपवन, पर्यावरण पर। वन धरा का श्रृंगार है, वन धरा का श्रृंगार है, पिता सम कर्तव्य निभाते हैं। वे जीवन का दृढ़ आधार हैं, वे जीवन का दृढ़ आधार हैं। सदा आशीष ही लुटाते हैं, सदा आशीष ही लुटाते हैं। सुनीता माहेश्वरी जी, आप भी आ गई हैं, आपको नमन करती हूँ। वन धरा का श्रृंगार है, पिता सम कर्तव्य निभाते हैं। वे जीवन का दृढ़ आधार हैं, सदा आशीष ही लुटाते हैं। प्राण वायु के निर्माता वो, प्राण वायु के निर्माता वे, मानव जीवन उन्हीं से पाता है। काटने पुराने वृक्ष को भी निसंकोच लेकिन अस्त्र उठाता है। क्या वनों से हमें मिला, क्या वनों से हमें मिला, हम तनिक सोच न पाते हैं। वन धरा का श्रृंगार है, पिता सम लेकिन कर्तव्य ही निभाते हैं। वनों से सुंदरता है वसुंधरा की, वनों से सुंदरता है वसुंधरा की। वर्षा से प्रकृति मुस्काती है,
अन्नदाता भी आनंदित हो जाता, अन्नदाता भी आनंदित हो जाता, फसलें भी लहलहाती हैं, फसलें भी लहलहाती हैं। कितने उपकार हैं वनों के हम पर, कितने उपकार हैं वनों के हम पर, हम नमन में शीश झुकाते हैं। वे जीवन का दृढ़ आधार हैं, सदा आशीष ही लुटाते हैं। जंगल होंगे तो पृथ्वी पर, कुछ दिनों पहले हमने पृथ्वी दिवस मनाया है, उसी की एक याद यहाँ पर रखती हूँ। जंगल होंगे तो पृथ्वी पर सब मंगल हो जाएगा। शहरों की ओर जो आए हैं प्राणी, शहरों की ओर जो आए हैं प्राणी, उन्हें भी घर अपना मिल जाएगा, उन्हें भी घर अपना मिल जाएगा। पर्यावरण संतुलन में वे करें योगदान, पर्यावरण संतुलन में वे करें योगदान, हर जीव के लिए बनते हैं वरदान। वनों को क्षति पहुंचाता लेकिन मानव, वनों को क्षति पहुंचाता लेकिन मानव, और किंचित नहीं सकुचाते हैं। वे जीवन का दृढ़ आधार है, लेकिन सदा आशीष ही बरसाते हैं। आओ मिलकर हम वन बनाएं, आओ मिलकर हम वन बनाएं, ग्लोबल वार्मिंग से इस धरा को बचाएं। काटे होंगे आज तक पेड़ अनेकों, काटे होंगे आज तक पेड़ अनेकों, अब पेड़ न कोई कटने पाए। वनों के संरक्षण का हम ले दायित्व, वनों के संरक्षण का हम ले दायित्व, चलो मिलकर आज निभाते हैं। वे जीवन का दृढ़ आधार है, सदा आशीष ही लुटाते हैं। वनधरा का श्रृंगार है, पिता सम सदा कर्तव्य ही निभाते हैं। यहाँ पर सभी का आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहा है। शोभन लाल शर्मा जी, आपको वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। आदरणीय गुरु माता जी के आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पर हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कुसुम शर्मा जी, सुनीता माहेश्वरी जी, आप सभी से मैं सीखती हूँ, कुछ ना कुछ आपसे हमेशा मुझे सीखने मिलता है। तो चलिए मैं आपको अब लिए चलती हूँ अपनी अगली रचना की ओर। यह भी मुझे प्रिय है और इस पटल पर यहाँ रखना चाहूँगी। आजकल हम सोशल मीडिया में जाते हैं या मोबाइल पर हमारे अंगूठे चलते हैं, और चाहे तो हम कोई कुछ भी पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, परंतु साथ में हमें पुस्तकों को भी कभी ना कभी हाथ लगाना चाहिए, उन्हें भी पढ़ना चाहिए, वरना फिर पुस्तक क्या कहने लगता है। मेरी यह अगली कविता आपको बताएगी। शीर्षक है पुस्तकें भी बोलती हैं। मौन होंगे शब्द किंतु, मौन होंगे शब्द किंतु, मुखर वो डोलती हैं। मौन होंगे शब्द किंतु, मुखर वो डोलती है। सुन सको तो सुनो, सुन सको तो सुनो, पुस्तकें भी बोलती हैं। सुन सको तो सुनो, पुस्तकें भी बोलती हैं। देकर ज्ञान सागर सा अनंत, देकर ज्ञान सागर सा अनंत, भर देती जीवन में आनंद। मन की गहराई भी, मन की गहराई भी वे कभी टटोलती हैं। सुन सको तो सुनो, पुस्तकें भी बोलती हैं, पुस्तकें भी बोलती हैं। हो कभी हर्ष या विषाद के क्षण, हो कभी हर्ष या विषाद के क्षण, या अकेला भटक रहा हो बावरामन, या अकेला भटक रहा हो बावरामन, साथी बनकर नाता भी कभी जोड़ती हैं। सुन सको तो सुनो, पुस्तकें भी बोलती हैं, पुस्तकें भी बोलती हैं। बंद अलमारी में घुटता जिसका श्वास है, बंद अलमारी में घुटता जिसका श्वास है, हाथ में थामो तो बनते विश्वास है। द्वार मन मस्तिष्क के, द्वार मन मस्तिष्क के ये कभी खोलती हैं। सुन सको तो सुनो, पुस्तकें भी बोलती हैं, पुस्तकें भी बोलती हैं। सफलताओं के शिखर का सोपान पुस्तक है, सफलताओं के शिखर का सोपान पुस्तक है। सारे ब्रह्मांड का सार हर ज्ञान पुस्तक है। बिखरे पन्नों को जिंदगी के, बिखरे पन्नों को जिंदगी के वे कभी जोड़ती हैं। सुन सको तो सुनो, पुस्तकें भी बोलती हैं। मौन होंगे शब्द किंतु, मुखर वो डोलती हैं। सुन सको तो सुनो, पुस्तकें भी बोलती हैं। मैं देख पा रही हूँ पटल पर वीना विज आदरणीय आ चुकी हैं, आपको नमन करती हूँ। विमल बहुगुणा जी भी बने हुए हैं। आदरणीय प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी भी यहाँ पर लगातार मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। सर, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, कृतज्ञ हूँ आप सभी के प्रति। केपी चौहान जी, आपको भी नमन करती हूँ। तो यहाँ मैं एक पटल पर कुछ शेर रखना चाहूँगी।
कुछ अशआर यहाँ रखती हूँ आपके समक्ष। न फर्क पड़ता, न फर्क पड़ता मुझे, न फर्क पड़ता मुझे कौन मुझको जानता है, न फर्क पड़ता मुझे कौन मुझको जानता है। खुद से होता रूबरू, खुद से होता रूबरू, वो अपना मुझको मानता है, वो अपना मुझको मानता है। पहचान लेकर के तुम्हारी, पहचान लेकर के तुम्हारी क्या और साबित करूं। मैं जरा तुझ में समाई, मैं जरा तुझ में समाई, तू मुझ में भरा है यह जानता है, तू मुझी में भरा यह जानता है। नहीं ताकत किसी कलम में, नहीं ताकत किसी कलम में लिखे जो माँ बाप पर, कर्जदार उनकी संतानें रहें, संसार सारा जानता है, संसार सारा जानता है। फिसल जाएगा समय, फिसल जाएगा समय तेरे हाथ से रेत की मानिंद, फिसल जाएगा समय तेरे हाथ से रेत की मानिंद। पकड़ने की जिद में अड़ा तू, पकड़ने की जिद में अड़ा तू, बात कहाँ ये मानता है, बात कहाँ ये मानता है। दुनिया की भीड़ में, दुनिया की भीड़ में कुछ हैं अपने भी और पराए भी, दुनिया की भीड़ में कुछ अपने हैं तो पराए भी। लगा सभी को गले सच वक्त लेकिन जानता है, सच वक्त लेकिन जानता है। हौसले हो बुलंद तो, हौसले हो बुलंद तो तकदीर भी बदल जाती है। कर भरोसा खुद पर, कर भरोसा खुद पर, होगा वही जो तू ठानता है, होगा वही जो तू ठानता है। बना खुद निशान पैरों के, बना खुद निशान पैरों के, क्यों दूसरों की राह देखे। रख मंजिल पर नजर, रख मंजिल पर नजर, गर बात मेरी मानता है, गर बात मेरी मानता है। न फर्क पड़ता मुझे कौन मुझको जानता है, खुद से होता रूबरू, वो अपना मुझको मानता है, वो अपना मुझको मानता है। सत्ता जोशी जी लिख रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ रही हैं, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत आपने प्रेरणादायी कहा मेरे लिए, धन्यवाद। अरविंद श्रीवास्तव जी लिखते हैं, बहुत सुंदर, सभी मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, लगातार मुझ में ऊर्जा नई बढ़ती जा रही है। तो चलिए रखती हूँ पटल पर अपनी एक कविता। यह कविता मैं किन्नरों को समर्पित करना चाहूँगी, किन्नर पर, जिनके विषय में कम लिखा गया है, कम बोला गया है, तो उन्हीं को मैं यह रचना समर्पित करती हूँ। किन्नर। मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, यह बहुत मार्मिक और संवेदनशील कविता है, मेरे हृदय के बहुत करीब है। मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तुम नर हो या नारी, तुम नर हो या नारी। मैं किन्नर हूँ किन्नर, मैं किन्नर हूँ किन्नर, न लाचार हूँ न बेचारी। मुझको भी जन्म दिया है, मुझको भी जन्म दिया है माँ ने, अपनी कोख में 9 महीने ही पाला है। मुझको भी जन्म दिया है माँ ने, अपनी कोख में ही पाला है। लेकिन दूजे हाथों सौंप, लेकिन दूजे हाथों सौंप कर दिया नाम निराला है, दिया नाम निराला है। बजाकर तालियां मैंने सब कुछ स्वीकारा, बजाकर तालियां मैंने सब कुछ स्वीकारा। खुशियाँ बांटी तुम्हें, किया हरदम जयकारा, किया हरदम जयकारा। खुद अभिशाप थी, खुद अभिशाप थी लेकिन दुआएं देती रही, खुद अभिशाप थी लेकिन दुआएं देती रही। झेले दुख तुम्हारे और बलाएं लेती रही, और बलाएं लेती रही। समाज सदा मुझे धुतकारता रहा, समाज सदा मुझे धुतकारता रहा। दीन विचित्र नामों से भी पुकारता रहा, दीन विचित्र नामों से भी पुकारता रहा। लेकिन अब मैं सक्षम हो गई हूँ, लेकिन अब मैं सक्षम हो गई हूँ, खुद अपना ही मरहम हो गई हूँ, खुद अपना ही मरहम हो गई हूँ। मुझको पहचान अपनी मिल जाए, मुझको पहचान अपनी मिल जाए। नर नारी के इस समाज में, नर नारी के इस समाज में, क्यों ना किन्नर भी सम्मान पाए, क्यों ना किन्नर भी सम्मान पाए। आप सभी लगातार जुड़ रहे हैं और मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, मुझ में नई चेतना भर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को यहाँ पर देखते हुए, स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ इस प्रतिष्ठित पटल पर पाकर। यहाँ पर आदरणीय विज्ञान गुरु हमारे यशपाल सिंह यश जी भी हैं। सर, आपको
अब यहाँ से अभिवादन करती हूँ। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी हैं, दरियाब सिंह राजपूत जी, आपको वंदन करती हूँ। अरविंद श्रीवास्तव जी भी लिख रहे हैं, बहुत खूब सर, बहुत अच्छा लग रहा है यह सब, ये आप सभी की प्रतिक्रियाएं पढ़कर। समय वह चीज़ है जो किसी को सबसे बड़ा दिया जाने वाला उपहार है, और सभी आज अपना समय मेरे लिए दे रहे हैं, मेरे लिए यह बहुत बड़ा उपहार है। तो चलिए मैं पटल पर रख रही हूँ अपनी अगली रचना। मेरी कविताओं का झुकाव पर्यावरण की ओर, प्रकृति के वस्तुओं की ओर, प्रकृति की ओर अधिक होता है। अनायास ही जब कविता बनती है तो मुझे ध्यान में आता है कि अरे मैंने फिर प्रकृति पर ही लिख डाला। तो ऐसा ही कुछ मैंने पक्षियों पर लिख दिया, जो जिनके कुछ प्रश्न हैं जो हमसे जुड़े हैं, पर्यावरण से जुड़े हैं। इन प्रश्नों के उत्तर। करते हैं शिकायत हमसे पंछी, करते हैं शिकायत हमसे पंछी, पूछते अपने घर का पता। करते हैं शिकायत हमसे पंछी, पूछते हैं हम अपने घर का पता। बन गई बस्तियां और शहर, बन गई बस्तियां और शहर, हो गई कैसे हरियाली विदा, हो गई कैसे हरियाली विदा। शहरों की भीड़ में तुम्हारी, शहरों की भीड़ में तुम्हारी, कैसे पाए हम आशियाना। बचे नहीं अब पेड़ और जंगल, बचे नहीं अब पेड़ और जंगल, कैसे बनाए फिर नया ठिकाना, कैसे बनाए फिर नया ठिकाना। इतना ही पूछते हैं पंछी, इतना ही पूछते हैं पंछी, बतलाए हमें कोई घर का पता। बन गई कैसे बस्तियां हर जगह, करके हमारे जंगलों को विदा, करके हमारे जंगलों को विदा। तुम्हारी सीमा में घुस आने को, तुम्हारी सीमा में, हम कहते हैं कि गाँव की ओर शेर आ गए हैं, कई बार जंगली प्राणी भी हमारे गाँवों की तरफ, शहरों की तरफ आ जाते हैं। कुछ हमारी बस्तियां हैं, वहाँ पर आए दिन हम सुनते हैं कि बड़े बड़े सांप निकल आए हैं, अजगर या ऐसे कुछ आ जाते हैं। तो आप थोड़ा चिंतन करके देखिए कि वो आपकी जगह में घुस आए हैं या आपने कहीं उनकी जगह तो नहीं ले ली है। उनके लिए जो प्रकृति ने जो जगह बनाई थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पहले वहाँ जंगल थे और आज वहीं पर आपने अपना घर बना लिया है। यूं ही वे प्राणी हमारे घरों की ओर, गाँवों की ओर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमने उनकी जगह ली है, इसलिए वे आ रहे हैं। तो सुनिए, तुम्हारी सीमा में घुस आने को विवश है आज जंगल का राजा भी, तुम्हारी सीमा में घुस आने को विवश है आज जंगल का राजा भी। मार डालते हो तुम उसको, मार डालते हो तुम उसको, देते उसके अपराध की सजा भी। देखिए, अपराध कौन कर रहा है, हम सजा किसे दे रहे हैं। मार डालते हो तुम उसको, देते उसे अपराध की सजा भी। लेकिन क्या तुम अपराधी नहीं हो, लेकिन क्या तुम अपराधी नहीं हो। काट कर हमारे जंगल तुम तो बस्तियां बसाते हो, काट कर हमारे जंगल तुम तो बस्तियां बसाते हो, फिर भी क्यों मासूम कहलाते हो, फिर भी क्यों मासूम कहलाते हो। न्यायपालिका भी तुम ही हो, न्यायपालिका भी तुम ही हो, अपराधी भी तुम ही। देखिए, अब प्राणी क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर हमने कोर्ट भी हमारा है, अपराधी भी हम ही है। अब बेचारे प्राणी अब किसे अपना न्याय मांगे। तो न्यायपालिका भी तुम ही हो, अपराधी भी तुम ही, तुम्हारी इस नगरी में लेकिन पाते हम ही न्याय नहीं, तुम्हारी इस नगरी में लेकिन पाते हम ही न्याय नहीं। कब शहरों का जंगल में, कब शहरों का जंगल में परिवर्तन रुक पाएगा, कब शहरों का जंगल में परिवर्तन रुक पाएगा। हमारे इन प्रश्नों को जाने कब उत्तर मिल जाएगा, हमारे इन प्रश्नों को जाने कब उत्तर मिल जाएगा। यह कुछ प्रश्न हैं जो पक्षी हमसे पूछ रहे हैं, चिंतन करिए इनके क्या उत्तर होंगे। मैं यहाँ पर पटल पर देख पा रही हूँ वीना जी हैं, आपको नमन करती हूँ। लगातार गुरुदेव जी यहाँ पर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अरविंद श्रीवास्तव जी, आप सभी को नमन करती हूँ और बढ़ती हूँ अपनी अगली रचना की ओर। जैसा कि मैं गोवा से हूँ, और अगर गोवा में हैं तो पानी की बात न हो कैसे संभव है। तो यहाँ पर कई नदियाँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि गोवा में केवल समुद्र है, यहाँ बहुत सुंदर नदियाँ भी हैं। मांडवी नदी तो मेरे घर के ही नज़दीक है, बल्कि रोज़ मैं मांडवी नदी से जाकर अपने ऑफिस की तरफ जाती हूँ। शाम को उसी नदी से के ऊपर से जो ब्रिज है उससे होकर के मैं घर की ओर आती हूँ। तो मांडवी नदी से मैं रोज़ ही मिलती हूँ। तो उस नदी पर ही मैंने कहा, कभी कभी मुझे बहुत शांत दिखती है वह नदी, वह पानी, ठहरा हुआ पानी।
ठहरा हुआ पानी दर्पण जैसा दिख रहा, ठहरा हुआ पानी दर्पण जैसा दिख रहा, कितना गहरा होगा, कितना गहरा होगा जाने, शांत परंतु लग रहा, शांत परंतु लग रहा। गहरी नींद में है सोई मानो, गहरी नींद में है सोई मानो, प्रकृति की ये संतान, सहलाते बड़े प्यार से इसको, सहलाते बड़े प्यार से इसको, किनारों पर खड़े हुए वृक्ष महान, किनारों पर खड़े हुए वृक्ष महान। कोयलों की सरगम जैसे, कोयलों की सरगम जैसे, ममता की लोरी का है गान, पक्षियों की किलबिल, पक्षियों की किलबिल, लग रही सरगम की तान, लग रही सरगम की तान। तभी अचानक गिर पड़ा पानी में पत्थर, तरंगे मचल उठी प्यारी सी, तरंगे मचल उठी प्यारी सी, ली भोली सी अंगड़ाई मानो, ली भोली सी अंगड़ाई मानो, किसी बच्चे ने अभी नींद से उठकर, किसी बच्चे ने अभी नींद से उठकर। प्रकृति के इस दृश्य पर, प्रकृति के इस दृश्य पर मनमोहित आज हो गया, मनमोहित आज हो गया, इस रम्यता पर, इस नीरवता पर, इस रम्यता पर, इस नीरवता पर, हर्षित मन, हर्षित कण कण हो गया, हर्षित मन, हर्षित कण कण हो गया। मैं अभिवादन करती हूँ आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी का को। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी भी मेरा उत्साहवर्धन कर रही हैं, आपको नमन करती हूँ। केपी चौहान जी भी लगातार बने हुए हैं। तो चलिए, जैसे मैंने अभी मांडवी नदी के ठहरे पानी की बात कही, तो वैसा आगे आपको लिए चलती हूँ समुद्र की ओर। जब जब मैं समुद्र की ओर जाती हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र मुझे बुला रहा है। ऐ समुद्र, ऐ समुद्र अच्छा लगता है मुझे सहवास तुम्हारा, ऐ समुद्र अच्छा लगता है मुझे सहवास तुम्हारा, मेरी सांसों को भी भाता है, मेरी सांसों को भी भाता है हर श्वास तुम्हारा। ये किनारे जैसे सुख दुख है मेरे मन के, ये किनारे जैसे सुख दुख है मेरे मन के, और तूफान ज्यों हलचल हो जीवन के, ज्यों हलचल हो जीवन के। पास आकर तुम्हारे यही लगता है मुझको, पास आकर तुम्हारे यही लगता है मुझको, देखूं और बस देखूं, देखती ही रहूं तुमको, देखूं और बस देखती ही रहूं तुमको। पग मेरे हो जाते हैं व्याकुल, पग मेरे हो जाते हैं व्याकुल, पाने को तुम्हारा स्पर्श, और महसूस होता है तब, और महसूस होता है तब शायद यहीं कहीं होगा स्वर्ग, यहीं कहीं होगा स्वर्ग। कभी कभी तो मन करता है, कभी कभी तो मन करता है तुझे सौंप दूं जीवन, पर मैं हूँ एक समाज, मुझ पर हैं हजारों बंधन, मुझ पर हैं हजारों बंधन। मेरा अस्तित्व है छोटा, मेरा अस्तित्व है छोटा, और तू समुद्र अनंत, तुझको ये समर्पण, तुझको ये समर्पण, मेरे जीवन का अंत, मेरे जीवन का अंत। इसलिए ऐ समुद्र, इसलिए ऐ समुद्र, फिर न मुझको पास बुलाना, न इस तरह रिझाना, क्योंकि मेरे लिए तो संभव है, क्योंकि मेरे लिए तो संभव है सिर्फ तुझको निहारना, सिर्फ तुझको निहारना। आशा करती हूँ गोवा के समुद्र की ओर आपको मेरी इस कविता के द्वारा ले जा पाने में समर्थ रही हूँ। अवश्य ही गोवा का चित्र आपके समक्ष उपस्थित हुआ होगा। तो चलिए बढ़ती हूँ अपनी अगली कविता की ओर। सागर की लहरें पर ही मैं 2-3 रचनाएं यहाँ पर पटल पर रखना चाहती हूँ। सागर की लहरें, कभी चंचल कभी खामोश कभी मदहोश, सागर की लहरें कभी चंचल कभी खामोश कभी मदहोश, अपने भीतर समेटे, अपने भीतर समेटे हजारों तूफान, दिन भर तपती धूप में, दिन भर तपती धूप में सोया हुआ समुद्र, जिसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, जिसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि सर्वदा देता रहा, बल्कि सर्वदा देता रहा जग को मोती और रत्न, और अपनाता रहा वो हर छोटी बड़ी नदी को, और अपनाता रहा वो हर छोटी बड़ी नदी को, भूलकर अपना धर्म और जाति। सचमुच सचमुच से इसमें मानव कितना संकीर्ण है, मानव कितना संकीर्ण है, कितना छोटा है इस समुद्र की तुलना में, इस समुद्र की तुलना में। एक इसी तरह के
ठहरे हुए पानी पर मैं लिखना चाहूँगी। आप भी सोच रहे होंगे गोवा में हूँ तो लगातार यहाँ पानी समुद्र की ही बातें कर रही हूँ। चलिए पानी पर ये मैं अंतिम रचना रखती हूँ, इसके बाद हम दूसरी बात करेंगे। बहता हुआ पानी। ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में, ठंडी ठंडी हवाओं के बीच में मंद मंद ये जो बहता हुआ पानी है, मंद मंद ये जो बहता हुआ पानी है, मेरी ही तरह शायद इसकी भी कोई कहानी है, मेरी भी तरह शायद इसकी भी कोई कहानी है। जब जब यहाँ पत्थर सा कोई पानी में गिराया मैंने, तब तब पानी को यहाँ शर्माते हुए पाया मैंने, तब तब पानी को यहाँ शर्माते हुए पाया मैंने। झाड़ियों के बीच से चुपके से निहारता है सूरज यहाँ, झाड़ियों के बीच से चुपके से निहारता है सूरज यहाँ, पहाड़ों के बीच में खामोशियों का है जहाँ, खामोशियों का है जहाँ। ये नज़ारे ये मौसम, ये नज़ारे ये मौसम और सूरज की लालिमा लगती बड़ी सुहानी है। ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं दोनों ही तरफ, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं दोनों ही तरफ, बीच में बहती ये नदियाँ दीवानी हैं, मेरी भी तरह शायद इसकी भी कोई कहानी है। यहाँ पंछियों का शोर भी है, यहाँ पंछियों का शोर भी, हवाओं की भी है आवाज़। यहीं गुजार दूँ पूरी ज़िंदगी मन करता है आज, कितनी खामोश शांत और शायद ये है चुपचाप, कितनी खामोश शांत और चुपचाप ये है शायद उदास। इसके पास आकर आज मुझे अपनेपन का हुआ आभास, मुझे अपनेपन का हुआ आभास। तभी तो कहती है ये मुझसे, तभी तो कहती है ये मुझसे कि रुकना नहीं, रुकना नहीं है नाम जीवन का, बहते ही जाने में स्मित, बहते ही जाने में ज़िंदगी की रवानी है, बहते ही जाने में ज़िंदगी की रवानी है, मेरी ही तरह शायद इसकी भी कोई कहानी है, इसकी भी कोई कहानी है। अब यहाँ पर पटल पर अपनी अगली रचना रखने से पहले मैं अभिवादन करती हूँ पुनः एक बार रामदेव राही जी का। ममता सिंह जी भी यहाँ पर हैं, संध्या दानी यहाँ जुड़ी हुई हैं, जो मेरी बहन है गुजरात से, मुझे यहाँ अपना आशीर्वाद स्नेह सदा देती रहती है। समीक्षा दानी भी है हमारे साथ ही। डॉक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी जी, आप सभी को मेरी रचना, मेरी प्रस्तुति अच्छी लग रही है। बहुत ही हर्ष का अनुभव इस समय हो रहा है। तो चलिए आपके बीच में एक और कविता रखती हूँ। आप सभी जानते हैं एक बार दशहरे के दिन अमृतसर में एक रेल दुर्घटना हुई थी। शायद आप में से किसी को याद हो ना हो, दशहरे का दिन था, रावण दहन हो रहा था और उस समय एक रेल दुर्घटना घटी। उस घटना से मुझे इतना दुख हुआ, बल्कि उसकी यादें, उसकी कटु यादें अब भी अमृतसर के लोगों के मन में होंगी, निश्चित ही होंगी। तो उस हादसे के लिए जो मैंने कविता लिखी थी आपके अपने इस पटल पर साझा करना चाहती हूँ। उस हादसे ने पूरे भारत को ही हिला दिया, उस हादसे ने पूरे भारत को ही हिला दिया। मंजर वह लाशों का रावण को भी रुला गया। दशहरे का दिन था और सभी रावण दहन के लिए वहाँ एकत्र हुए थे, लेकिन वह नज़ारा इतना भयावह था कि उसे देखकर रावण भी शायद रो पड़ा, ऐसा मैंने महसूस किया। उस हादसे ने पूरे भारत को हिला दिया। मंजर वह लाशों का रावण को भी रुला गया, मंजर वह लाशों का रावण को भी रुला गया। 10 सिरों के रावण का करने को दहन, 10 सिरों के रावण का करने को दहन, जुट रहे थे सभी मनाने को जश्न, जुट रहे थे सभी मनाने को जश्न। एक ऐसा क्षण आया जो सबको दहला गया, एक ऐसा क्षण आया जो सबको दहला गया। मंजर वह लाशों का रावण को भी रुला गया। बैसाखी जैसा ही दिन था वह भी शायद, बैसाखी जैसा ही दिन था वह भी शायद, जब बनी व्यवस्था जनरल डायर, जब बनी व्यवस्था जनरल डायर। काल की रेल चली तेज, काल की रेल चली तेज, मानो किया किसी ने फायर, मानो किया किसी ने फायर। जलियांवाले बाग की गाथा, जलियांवाले बाग की गाथा, इतिहास फिर से दोहरा गया,
मंजर वह लाशों का रावण को भी रुला गया, रावण को भी रुला गया। उस दिन चली थी ऐसी रेल, उस दिन चली थी ऐसी रेल, खत्म हो गया था जिंदगियों का खेल। रुका सांसों का भी आना जाना, रुका था सांसों का भी आना जाना, टूटा अपनों से ताना बाना, टूटा अपनों से ताना बाना। आंसू संग चीखों का, आंसू संग चीखों का कोहरा घना सा छा गया, आंसू संग चीखों का कोहरा घना सा छा गया। मंजर वह लाशों का रावण को भी रुला गया, मंजर वह लाशों का रावण को भी रुला गया। रावण बोला, देखिए अंतिम चरण में रावण क्या कहता है इस दुर्घटना को देखकर। रावण क्या कहता है? रावण बोला, मैं तो हर साल ही आता हूँ। रावण बोला, मैं तो हर साल ही आता हूँ, मरता हूँ, जलता हूँ और फिर से खड़ा हो जाता हूँ, मरता हूँ, जलता हूँ और फिर से खड़ा हो जाता हूँ। अपराधी कौन है? अपराधी कौन है, किसे सजा हो? अपराधी कौन है, किसे सजा हो, ये तो समय ही बतलाएगा। काली रात का वह मंजर, काली रात का वह मंजर लेकिन कोई भूल न पाएगा। हादसा न जाने कितने घरों को, हादसा न जाने कितने घरों को बेसहारा बना गया। मंजर वह लाशों का रावण को भी रुला गया, रावण को भी रुला गया। यहाँ पर सभी का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। आदरणीय लक्ष्मण रामानुज जी भी जुड़ गए हैं, आपको अभिवादन करती हूँ। डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, आप सभी को देखकर ही मैं सीखती हूँ लिखना। आप सभी मेरे साथ इस पटल पर मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। आदरणीय लक्ष्मीलाल जी भी बहुत मुझे यहाँ ऊर्जा दे रही हैं। मार्मिक चित्रण लिखा है आपने, बहुत सुंदर, अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ देख करके स्वयं को पटल पर। यहाँ पर हमारा पटल जो है वो अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति पटल है, तो क्यों ना एक रचना अखिल भारत पर हो जाए, अपने भारत पर हो जाए और अपने तिरंगे पर हो जाए। तो चलिए, मैंने तिरंगे के लिए कहा है, तिरंगा न झुकने देंगे, इसे थोड़ा सा गाकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, स्नेह दीजिएगा। ध्वज नहीं केवल यह, ध्वज नहीं केवल यह वीरों का बलिदान है, ध्वज नहीं केवल यह वीरों का बलिदान है। इसके रंगों में मिला हुआ, इसके रंगों में मिला हुआ मेरी माटी का अभिमान है। तिलक करेंगे इस मिट्टी का, तिलक करेंगे इस मिट्टी का, इसे धूमिल न कभी होने देंगे। मिट जाएंगे हम चाहे लेकिन, मिट जाएंगे हम चाहे लेकिन, तिरंगा न कभी झुकने देंगे, तिरंगा न कभी झुकने देंगे। नील गगन तक लहराता है, नील गगन तक लहराता है, फहराए तिरंगा शान से। राष्ट्र प्रेम अखंडता का प्रतीक हमें प्यारा अपनी जान से। ये सूरज सा, ये सूरज सा चमके हरदम, ये सूरज सा चमके हरदम, इसे सांझ को ना ढलने देंगे। सब न्यौछावर कर दें लेकिन, सब न्यौछावर कर दें लेकिन, तिरंगा न कभी झुकने देंगे, तिरंगा न कभी झुकने देंगे। शक्ति शांति समृद्धि के, शक्ति शांति समृद्धि के रंगों के हैं प्रतीक महान। सौहार्द और खुशहाली के, सौहार्द और खुशहाली के देते सर्वदा ये पैगाम। अशोक चक्र की कर्मठता है, अशोक चक्र की कर्मठता है, विजय रथ न रुकने देंगे। विश्व विजेता बन जाए भारत, विश्व विजेता बन जाए भारत, हम तिरंगा न कभी झुकने देंगे, तिरंगा न कभी झुकने देंगे।
रंग भरे अरमानों से खेले जब जब हम होली, रंग भरे अरमानों से खेले जब जब हम होली, दिए फटाकों वाली चाहे जब भी मनाए दिवाली, कसक रह जाती हर बार सैनिकों की यादें लाती, मन में उदासी के हैं ज्वार, लेकिन हम नैनन बरखा न होने देंगे, नैनन बरखा न होने देंगे, तिरंगे को न झुकने देंगे, आए कोई भी अवसर, आए कोई भी अवसर, सर्वदा सेवा में तत्पर, रक्षा भारत माँ की करते सदा सीमा पे डटकर, आज़ादी हमने जो पाई है उनके त्याग की परछाई है, त्याग तुम्हारा, हम त्याग तुम्हारा जाया न कभी होने देंगे, तिरंगे को न झुकने देंगे, तिरंगे को न झुकने देंगे, तिरंगे को न झुकने देंगे। ऋचा सिन्हा जी, आपको मैंने कल सुना, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी आपकी। इधर आप मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए आई हैं। बहुत रामदेव राही जी, आपको भी नमन करती हूँ। सुभाष सैनी जी हैं, प्रेमलता नीलम जी हैं, आप सभी को मैं वंदन करती हूँ। हादसों का शहर, एक ऐसी छोटी सी रचना अनायास ही सूझ गई तो यहाँ पटल पर रखना चाहूँगी। हादसों का शहर। आज आप अखबार उठाइए, कोई ना कोई हादसा कहीं ना कहीं ज़रूर हुआ होगा, छोटा या बड़ा। हादसों का शहर आज हमारा देश बनता जा रहा है, क्यों? चिंतन करिए। चुप शहर हैं मूक गलियाँ, चुप शहर हैं मूक गलियाँ, रास्ते भी मौन हैं। चुप शहर हैं मूक गलियाँ, रास्ते भी मौन हैं। क्या हादसा अभी हुआ, क्या हादसा अभी हुआ, रो रहा वो कौन है, रो रहा वो कौन है। क्यों शहर में आज फिर सन्नाटा फैला हुआ है, क्यों शहर में आज फिर सन्नाटा फैला हुआ है। क्या आंचल किसी का इस ज़मीं पर फिर से मैला हुआ है, क्या आंचल किसी का इस ज़मीं पर फिर मैला हुआ है। क्या द्रौपदी के वस्त्रों का फिर से हरण हो गया, क्या द्रौपदी के वस्त्रों का फिर से हरण हो गया। क्या मानवता का मानव के हाथों ही मरण हो गया। है कोई नहीं बाकी यहाँ पर, है कोई नहीं बाकी यहाँ पर, जो सुने क्या सत्य है। मिथ्य फैला है हवा में, मिथ्य फैला है हवा में, झूठे ही सारे तथ्य हैं, झूठे ही सारे तथ्य हैं। निर्भया अब भी यहाँ पर भय में ही जी रही है, निर्भया अब भी यहाँ पर भय में ही जी रही है। अंधेरे में कहीं बैठ खून के आंसू पी रही है। उठकर लड़ना सीख, उठकर लड़ना सीख, अब खुद अपनी, अब लड़ खुद अपनी ये जंग। देख तेरे हौसले, बेरहम वक्त भी हो जाएगा दंग, बेरहम वक्त भी हो जाएगा दंग। लिख अपने हाथों, लिख अपने हाथों अपने संघर्षों की अमर कहानी। तू सबल है समर्थ है, तू सबल है समर्थ है, जिसने कभी हार न मानी, जिसने कभी हार न मानी। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पर। लगातार मुझे आदरणीय गुरु माता मधु मिश्रा जी अपना स्नेह मुझ पर बरसा रही हैं। आदरणीय ममता सिंह जी भी यहाँ पर हैं, आपको नमन करती हूँ। डॉक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी जी भी लगातार बने हुए हैं। यह अगर समय मुझे अनुमति दे रहा है तो यह एक अंतिम एक यहाँ रचना रखती हूँ जो मैंने ट्रैफिक पुलिस पर रखी है। कभी भी आप देखिए, आते जाते हमें ट्रैफिक पुलिस दिखाई देते हैं, तो मुझे कभी ऐसा लगता है कि अरे क्या वो थकते नहीं होंगे, तो मैंने उन पर लिखना चाहा, ट्रैफिक पुलिस, क्या थक नहीं जाते हो तुम, क्या थक नहीं जाते हो तुम एक जगह पर खड़े खड़े, क्या थक नहीं जाते हो तुम एक जगह पर खड़े खड़े।
देखिए यहाँ मुझे आदरणीय सुरेश नीरव जी ने अपनी गोवा की रचनाओं पर मैं उन्हें गोवा लेकर आई, मुझे यहाँ पर प्रमाण मिल गया सर का कमेंट पर पढ़कर। बहुत अच्छा लगा सर। आप सभी का गोवा में स्वागत है मेरी कविता के द्वारा। तो आज आप गोवा पहुँच गए, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए इस रचना की बात करते हैं। ट्रैफिक पुलिस। क्या थक नहीं जाते हो तुम एक जगह पर खड़े खड़े, कर्तव्य निभाते दिन रात, कर्तव्य निभाते दिन रात, संकट हो चाहे बड़े बड़े, संकट हो चाहे बड़े बड़े। गर्मी की चलती हो लू। आजकल आप देखिए पारा कहाँ तक पहुँच चुका है। काफ़ी गर्मी होती है, हम घरों में बैठे हुए रहते हैं। कुछ देर के लिए अगर बिजली चली जाती है हम हैरान परेशान हो जाते हैं कि अब पंखा नहीं चल सकता, एसी नहीं चल सकता। लेकिन सोचिए रास्ते पर खड़ा हुआ धूप में, कड़ी धूप में वो ट्रैफिक पुलिस जब लू चल रही है तब भी पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपनी वो ड्यूटी करता है। तो उसी को समर्पित है ये रचना। गर्मी की चलती हो लू, गर्मी की चलती हो लू या ठंड में बर्फ जमे, बारिश होती हो निरंतर न उसका काम थमे। मैंने गोवा में देखा है इतनी भयंकर बारिश होती है कि घरों में बैठकर हम डर जाते हैं कि बाहर का क्या आलम होगा, परंतु ऐसी अवस्था में भी वो ट्रैफिक पुलिस को मैंने देखा है यहाँ। तो चलिए शुरू से एक बार यहाँ पर दोहराती हूँ। क्या थक नहीं जाते हो तुम एक जगह पर खड़े खड़े, कर्तव्य निभाते दिन रात, संकट हो चाहे बड़े बड़े। गर्मी की चलती हो लू, गर्मी की चलती हो लू या ठंड में बर्फ जमे, बारिश होती हो निरंतर न तुम्हारा काम थमे, न तुम्हारा काम थमे। हम बड़ी शान से कारों के, हम बड़ी शान से कारों के शीशे ऊपर कर देते हैं। देखिए हम बड़ी शान से कारों के शीशे ऊपर कर देते हैं, क्योंकि धुओं से जी घबराता हमारा, हम मुंह भी ढक लेते हैं। क्योंकि धुएं से जी घबराता है हमारा और हम मुंह भी ढक लेते हैं। कितनी गाड़ियों का धुआं, कितनी गाड़ियों का धुआं उनके फेफड़ों तक जाता होगा, कितनी गाड़ियों का धुआं उनके फेफड़े तक पहुंचा होगा। तकलीफें होती होंगी तुम्हें भी, तकलीफें होती होंगी तुम्हें भी, किसी ने नहीं सोचा होगा। पैरों में भी तो होता होगा ना दर्द, पैरों में भी तो होता होगा ना दर्द, जब दिन भर खड़े रहते हो। अपने अंतर की पीड़ा किंतु नहीं किसी से कहते हो, अपने अंतर की पीड़ा किंतु नहीं किसी से कहते हो। कर्कश ध्वनियाँ गाड़ियों की तुम कैसे सहते हो। ट्रैफिक जाम तो होता रोज ही, ट्रैफिक जाम तो होता रोज ही, लेकिन तुम धैर्य से निपटते हो। चालान काटते हो जब तुम, चालान काटते हो जब तुम, लोगों को गुस्सा तो बड़ा आता है। चालान काटते हो जब तुम, लोगों को गुस्सा तो बड़ा आता है। वर्दी के भीतर का मानव लेकिन तब दुर्घटना से हमें बचाता है। वर्दी के भीतर का मानव लेकिन तब दुर्घटना से हमें बचाता है। सजग नागरिक बने हम, सजग नागरिक बने हम, नियमों को शिरोधार्य करें। समझदारी से चलें सड़कों पर, समझदारी से चलें सड़कों पर, अनुचित न कोई कार्य करें। तब दुर्घटनाएं टल जाएंगी, तब दुर्घटनाएं टल जाएंगी, जान अनेकों बच जाएंगी। तुम्हारी सेवा को हमारा सलाम, स्वीकार करो सविनय प्रणाम, स्वीकार करो सविनय प्रणाम। पटल पर लगातार मुझे यहाँ सभी का आशीर्वाद मिलता रहा। मुझे लगता है अब समय हो चुका है, यहाँ मुझे विराम लेना चाहिए। इस मंच के माध्यम से हमारे अगले मैसूर के हिंदी महोत्सव के लिए मैं अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति के गुरु हमारे आदरणीय प्रज्ञान पंडित श्री सुरेश नीरव जी को, मधु मिश्रा जी को और उस काम में लगी हुई कर्नाटक की, मैसूर की पूरी टीम को यहाँ इस मंच के माध्यम से बहुत ढेरों बधाइयाँ देती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा पटल पर आकर, आप सभी ने लगातार मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं यहाँ आकर स्वयं को आह्लादित और बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। लगातार मैं इस कार्यक्रम को देखती आई हूँ, बल्कि बीच में मैंने लिखना भी बंद कर दिया था, लेकिन कई दिनों जब एकल पाठ सुने, कई काव्य पाठ सुने, तो मुझ में भी एक ऊर्जा का संचार हुआ और उस ऊर्जा के संचार ने मुझसे जब कोई लेखनी चलाई तो पता चला एक कविता बन चुकी थी। तो यह जो मेरा कविता का जो प्रवास है, मैं इस पटल पर आज तीसरी चौथी बार शायद आ रही हूँ। 2 एकल पाठ हुए हैं मेरे और कुछ कवि सम्मेलन में भी मैंने सर के आदेश के अनुसार यहाँ पर भाग लिया है। मुझे बहुत
अच्छा लगा, स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हुए आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। पुनः एकदा मैं गुरु माता एवं पंडित सुरेश नीरव जी को यहाँ पर धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे पटल पर आमंत्रित किया, मुझे आदेशित किया और मुझे एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस पूरे पटल के। धन्यवाद, शतशः धन्यवाद।